रुक जाइए, 60 के बाद अगर खड़े रहना मुश्किल लगने लगा है तो ये सिर्फ उम्र नहीं, एक इम्पॉर्टेंट इशारा हो सकता है। अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में ये आपके जिस्म की तरफ से एक वार्निंग होती है कि आपके मसल्स धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। अगर अभी ध्यान न दिया गया तो आगे चलकर चलना, उठना और बैलेंस रखना और भी मुश्किल हो सकता है। मैं हूँ डॉक्टर आयशा खान, और आज जो बात मैं आपसे करने वाली हूँ वो बहुत सीधी है, बहुत काम की है, और ख़ास उन लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ पैर पहले जैसा साथ नहीं दे रहे। सुबह उठते वक्त पैर भारी लगते हैं, थोड़ा सा चलने के बाद लेग्स ढीली सी पड़ जाती हैं, सीढ़ियां देखकर हिम्मत टूटने लगती है, कभी घुटनों के आसपास तनाव, कभी पिंडलियों में खिंचाव, कभी पैरों में कमजोरी, और धीरे धीरे इंसान चलना कम कर देता है। फिर बॉडी और स्लो हो जाती है, फिर वीकनेस और ज्यादा महसूस होती है। यहीं से प्रॉब्लम और बढ़ती है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हर दर्द सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता। हर कमजोरी का मतलब ये नहीं होता कि अब बॉडी वापस सपोर्ट नहीं ले सकती। बहुत दफा असल वजह ये होती है कि बॉडी को वो सही खुराक ही नहीं मिल रही होती जो मसल्स को रूज सपोर्ट दे। 60 के बाद बॉडी पहले जैसा रिएक्ट नहीं करती। जो चीजें 30 या 40 की एज में आसानी से काम कर जाती थी, वो 60 के बाद इतनी आसानी से काम नहीं करती। मसल धीरे धीरे पतली होती है, पैरों की पकड़ कम होती है, बॉडी को प्रोटीन, मिनरल्स और डेली सपोर्ट ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन खाना अक्सर वैसा ही होता है जो सिर्फ पेट भर दे, बॉडी को स्ट्रेंथ ना दे। इसीलिए दर्द और कमजोरी महसूस होती है। ज्यादा लंबी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए कि जब बॉडी को सही फ्यूल नहीं मिलता, सबसे पहले असर पैरों पर नजर आता है, क्योंकि वही आपको पूरा दिन उठाए रखते हैं। अब अच्छी बात सुनिए, इसका सोल्यूशन हमेशा महंगा नहीं होता। इसके लिए इम्पोर्टेड पाउडर की जरूरत नहीं होती, इसके लिए फैंसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती। घर की सीधी, सस्ती, रोजमर्रा की कुछ चीजें बहुत काम की होती हैं। आज मैं आपको 7 ऐसी देसी चीजें बताने वाली हूँ जो अफोर्डेबल भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, और अगर रूटीन का हिस्सा बन जाएं तो पैरों को बेहतर सपोर्ट दे सकती हैं। मैं किसी भी चीज की लंबी रेसिपी नहीं देने वाली, मैं आपको सिर्फ वो बात बताऊंगी जो याद रह जाए और काम आ जाए। सबसे पहली चीज है सत्तू। बहुत लोग सत्तू को सिर्फ गर्मी का पीने वाला मिक्स समझकर साइड पे रख देते हैं, लेकिन ओवर 60 बॉडी के लिए सत्तू एक सीधा और सस्ता सपोर्ट हो सकता है। इसमें भारीपन भी होता है और वो थकान भी नहीं देता जो बहुत हैवी नाश्ता दे देता है। जब सुबह का पहला मील कमजोर होता है तो पूरे दिन पैर हल्की एनर्जी पर चलते हैं, लेकिन अगर सुबह ऐसी चीज मिल जाए जो बॉडी को धीरे धीरे सपोर्ट दे तो पैरों का बोझ कुछ हल्का महसूस होता है। सत्तू का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये फैंसी नहीं, प्रैक्टिकल है। इसे रोज की रूटीन में लाना आसान है। आप इसे नमकीन स्टाइल में ले सकते हैं या हल्की सी देसी तरह से ले सकते हैं, लेकिन इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए कि फिर रूटीन से निकल जाए। मैं ये नहीं कह रही कि एक ग्लास सत्तू से अगले दिन आप सीढ़ियां दौड़कर चढ़ जाएंगे। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको सुबह से पैरों में सपोर्ट चाहिए तो सत्तू एक स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है। ओवर 60 बॉडी को ऐसे फूड्स की जरूरत होती है जो सिंपल हो, हजम हो जाए और एनर्जी को झटके में नहीं, सपोर्ट के साथ दे। सत्तू इसी कैटेगरी में आता है। इसको हफ्ते में कई दफा रखिए, रोज नहीं तो ऑल्टरनेट डेज। आप देखेंगे कि सुबह का स्टार्ट ज्यादा स्टेबल लगने लगेगा। दूसरी चीज है भुना चना या काला चना। यह घर की सबसे सस्ती और कामयाब चीजों में से एक है, लेकिन लोग इसकी कद्र कम करते हैं। जब पैर कमजोर लगते हैं तो बहुत लोग सीधा महंगी चीजों की तरफ भागते हैं, जबकि कभी कभी बॉडी को बस रोज की सही फ्यूल की जरूरत होती है। भुना चना हो या हल्का सा उबला हुआ काला चना, दोनों पैरों के लिए सपोर्ट देने वाले फूड्स में आते हैं, क्योंकि ये बॉडी को वो भरोसा देते हैं जो सिर्फ चाय, बिस्किट या हल्की मिठास वाली चीज नहीं दे पाती। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये चीज महंगी नहीं, मार्केट में आसानी से मिल जाती है, और घर के बुजुर्ग भी इसे अपनी आदत का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सुबह या दोपहर तक लेग्स में जान नहीं रहती, तो चना ऐसा फूड है जो बॉडी को नीचे से सपोर्ट करता है। पैरों की स्ट्रेंथ सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं, रोज की खुराक से बनती है, और चना इसी रोज की खुराक वाला फूड है। इसमें शो नहीं है, असर है। इसे ओवरडू करने की जरूरत नहीं, बस एक ठीक मिकदार और रेगुलर इस्तेमाल। बहुत लोग इससे जल्दी बोर भी नहीं होते, क्योंकि इसे अलग अलग तरीकों से लिया जा सकता है, कभी हल्की चटपटी स्टाइल में, कभी बिल्कुल प्लेन। लेकिन मकसद टेस्ट का सर्कस नहीं, मकसद रूटीन है। अगर आप पैरों को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देना चाहते हैं तो चना को इग्नोर मत कीजिए। तीसरी चीज है मूंग दाल का चिल्ला। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज है जो सुबह कुछ ऐसा चाहते हैं जो हैवी भी ना हो और बेकार भी ना हो। मूंग दाल का चिल्ला बॉडी को एक क्लीन सपोर्ट देता है। ओवर 60 एज में बहुत हैवी, ऑयली या सिर्फ टेस्ट बेस्ड नाश्ता पैरों के लिए ज्यादा काम का नहीं होता।
पैरों को ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो मसल्स को सपोर्ट करे और बॉडी को सुस्त ना करे। मूंग दाल का चिल्ला इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ये देसी भी है, आसान भी है और घर की रूटीन में फिट भी हो जाता है। इसमें मैं आपको लंबी रेसिपी नहीं दूंगी, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर आप सुबह का मील स्मार्ट रखना चाहते हैं तो मूंग दाल का चिल्ला एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। इसे हल्का रखिए, ज़्यादा ऑयली मत बनाइए और इसे फैंसी बनाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल रखिए। ओवर 60 ऑडियंस के लिए सिंपल ही काम करता है। जब आप रोज़ बॉडी को ऐसे फूड्स देते हैं जो लाइट होते हुए भी सपोर्ट दें, तो पैरों में धीरे धीरे फर्क आता है। वॉकिंग का कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा वापस आता है, पैर इतने टूटे हुए महसूस नहीं होते। और सबसे अच्छी बात यह है कि मूंग दाल की चीज़ बॉडी पर यूजुअली नरमी से काम करती है, इसीलिए ये उन लोगों के लिए भी अच्छा ऑप्शन है जो हैवी मील्स से बचना चाहते हैं। चौथी चीज़ है सोया चंक्स या सोया ग्रैन्यूल्स। मैं जानती हूँ बहुत लोग सोया को या तो इग्नोर कर देते हैं या इसे सिर्फ बच्चों या जिम वालों की चीज़ समझते हैं, लेकिन ओवर 60 बॉडी के लिए सोया एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बजट फ्रेंडली सपोर्ट हो सकता है। जब पैर कमज़ोर होते हैं तो बॉडी को ऐसी खुराक चाहिए होती है जो सीधा मसल सपोर्ट की साइड काम करे। सोया की यही खास बात है। इसको आप रोज़ नहीं तो हफ्ते में कुछ दफ़ा ज़रूर जगह दीजिए। बहुत लोग गोश्त को ही स्ट्रेंथ समझते हैं, लेकिन हर दफ़ा महंगी चीज़ ही सल्यूशन नहीं होती। अगर देसी किचन में कोई ऐसी चीज़ है जो बजट में हो और बॉडी को सपोर्ट कर सके, तो सोया उनमें से एक है। इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसे ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा ऑयली या रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने की ज़रूरत नहीं। जितना सिंपल रहेगा उतना बेहतर रूटीन बनेगा, और रूटीन ही असल चीज़ है। इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि ओवर 60 बॉडी को कभी कभी एक ऐसा देसी ऑप्शन चाहिए होता है जो कॉमन भी हो और थोड़ा अंडरवैल्यूड भी। बहुत से लोग इसीलिए वीक मील्स लेते रहते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शंस कम होते हैं। राजगीरा ऑप्शन देता है। इसे हल्की मील फॉर्म में लिया जा सकता है, ब्रेकफास्ट सपोर्ट में भी यूज़ किया जा सकता है और कभी कभी बीच के मील को बेहतर करने के लिए भी। मैं इसकी लंबी रेसिपी नहीं दूंगी क्योंकि मकसद रेसिपी नहीं, रूटीन है। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि राजगीरा उन देसी फूड्स में से है जो बॉडी को हल्का सपोर्ट नहीं, मीनिंगफुल सपोर्ट दे सकता है, स्पेशली जब एज 60 प्लस हो और पैर रोज़ की एक्टिविटीज़ में धीरे धीरे साथ छोड़ने लगें। राजगीरा को वीकेंड ऑप्शन बना सकते हैं या हफ्ते के किसी 1-2 दिन का स्टेबल मील। आपको हर चीज़ रोज़ खानी नहीं, आपको स्मार्ट तरीके से अपने वीक को डिज़ाइन करना है। इसीलिए राजगीरा को एक पावरफुल नेचुरल ऑप्शन के तौर पर याद रखिए। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन 7 चीज़ों को सुनकर ये मत सोचिए कि अब सब कुछ एक ही दिन से शुरू करना है। नहीं, जब बुजुर्ग ऑडियंस होती है तो रूटीन सिंपल रखना पड़ता है। अगर आप एक साथ 7 चीज़ें ले आएंगे तो ना किचन हैंडल करेगी ना बॉडी। इसलिए तरीका बहुत सीधा रखिए। वीक में 2 या 3 स्ट्रॉन्ग मील से स्टार्ट कीजिए, जैसे 2 दिन सत्तू, 2 दिन मूंग दाल चिल्ला, 2 दिन चना, 1 दिन रागी। या फिर सुबह एक ऑप्शन, दोपहर एक ऑप्शन, हफ्ते में कुछ दफ़ा सोया और मसूर। इसे रॉकेट साइंस मत बनाइए, जितना आसान होगा उतना चलेगा, और जो चीज़ चलेगी वही असर देगी। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। पैरों की स्ट्रेंथ सिर्फ एक सिंगल मिरेकल फूड से नहीं आती, ये रोज़ के सही फैसलों से आती है। आप सुबह क्या लेते हैं, दोपहर क्या लेते हैं, डिनर कितना हैवी रखते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि क्या आप बॉडी को रोज़ कुछ ऐसा दे रहे हैं जो उसकी रिपेयर साइड पर काम करे। ओवर 60 बॉडी को ये लग्जरी नहीं होती कि जो मर्जी खिला दो और फिर एक्सपेक्ट करो कि लेग्स स्टेबल रहेंगी। नहीं, इस उम्र में स्मार्ट ईटिंग ज़रूरी हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि सिंपल देसी फूड्स की पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये वो चीज़ें हैं जो घर की शेल्फ, डब्बे या किचन की बेसिक शॉपिंग लिस्ट में आ सकती हैं, और जब कोई चीज़ शॉपिंग लिस्ट में आ जाए तभी वो लाइफ का हिस्सा बनती है। आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, इन फूड्स को इतना ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा मसालेदार या ज़्यादा हेवी मत बनाइए कि उनका असल फ़ायदा पीछे रह जाए। ओवर 60 ऑडियंस के लिए फूड का काम शो करना नहीं, सपोर्ट देना होता है। जब प्लेट ज़्यादा बोझ बन जाए तो पैरों को सपोर्ट कम मिलता है। इसलिए सिंपल रहिए, छोटी क्वांटिटी, बेहतर चॉइस, रेगुलर यूज़, बस इसी फॉर्मूला पर काम होता है। बहुत से लोग इसी जगह गलती करते हैं, अच्छी चीज़ को भी इतना ओवरडू कर देते हैं कि बॉडी पर वो लाइट सपोर्ट देने के बजाय स्ट्रेस बन जाती है। आपको ये गलती नहीं करनी। और एक बात जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं वो ये कि ब्रेकफास्ट या फर्स्ट मील का पैरों से बहुत गहरा कनेक्शन होता है। अगर दिन की शुरुआत कमज़ोर होती है तो पैर पूरे दिन उसका बिल भरते हैं। इसलिए सत्तू, मूंग दाल चिल्ला, रागी या चना जैसी चीज़ें फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में बहुत काम की रहती हैं, जबकि मसूर, सोया, राजगिरा जैसी चीज़ें आप मील रोटेशन में ला सकते हैं।
मैं फिर कह रही हूँ, सब कुछ एक साथ नहीं, बस सोच समझकर। अगर आप हर दिन एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हैं तो बॉडी उसका जवाब देती है। मैं यहाँ एक छोटी सी रियलिटी भी रख दूं, अगर पैरों की कमज़ोरी बहुत अचानक आए, या चलने का बैलेंस बहुत तेज़ खराब हो, या एक साइड ज़्यादा वीक हो, तो फिर सिर्फ किचन वाली सपोर्ट पर डिपेंड ना कीजिए। ऐसे केसेस अलग होते हैं। लेकिन जो रोज़मर्रा वाली कमज़ोरी होती है, जो धीरे धीरे आती है, जो मील्स और रूटीन से लिंक्ड होती है, उसमें ये देसी फूड्स बहुत मीनिंगफुल रोल प्ले कर सकते हैं। इसीलिए इन बातों को हल्का मत लीजिए। अब अगर मैं आज की बात को बहुत छोटे लफ्ज़ों में समेटूं, तो याद रखिए कि ओवर 60 पैरों को सपोर्ट देने के लिए महंगी चीज़ों की नहीं, सही चीज़ों की ज़रूरत होती है। सत्तू एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दे सकता है। भुना या काला चना रोज़ के सपोर्ट में बहुत काम आ सकता है। मूंग दाल का चिल्ला सुबह को बेहतर बना सकता है। सोया बॉडी को स्ट्रॉन्ग मील सपोर्ट दे सकता है। रागी स्टेबल ऑप्शन बन सकती है। मसूर दाल रोज़ की प्लेट को यूज़फुल बना सकती है। राजगिरा वीक के अंदर एक पावरफुल नेचुरल सपोर्ट बन सकता है। ये सब चीज़ें मिलकर बॉडी को वो बेस दे सकती हैं जहां से पैर धीरे धीरे ज़्यादा स्टेबल महसूस हों। आज से आपको बस इतना करना है कि अपने मील्स को दोबारा देखना है। क्या प्लेट में सिर्फ पेट भरने वाली चीज़ है, या पैरों को सपोर्ट देने वाली चीज़ भी है? क्या रूटीन में सिर्फ आदत है, या स्ट्रेंथ भी है? क्या सुबह का मील इतना मजबूत है कि लेग्स पूरे दिन काम कर सके? ये सोच बदल रही तो बहुत कुछ बदल सकता है।